गृहस्थियों के लिए कि यदि इस प्रकार से जाने अनजाने में कोई हिंसा हो जाती, जिसका अपरिहार्य हिंसा हम कहते हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता। अब उसको ना करे, चूल्हा ना लिपे, खाना ना पकाए तो मर ही जाएगा वो व्यक्ति, कृषि ना करे तो मर ही जाएगा, करना ही पड़ता है। तो उसमें ना चाह करके भी कुछ हिंसाएं हो जाती है, उन हिंसाओं को निषेध के लिए पंचमहायज्ञ का विधान किया। तो फिर भी कह रहे हैं कि कुछ शुभ अशुभ कर्म बन जाए तो उसका फल मिलना है। तो कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से करोगे तो कर्म बंधन ही मोक्ष से, तुम इसके कर्म बंधन दुखों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए ऐसा कभी ये प्रयोग करके देखा जा सकता है कि कुछ भी आपको लगता है कि अब यहाँ अनिष्ट होने वाला है, आशंका है सर, पहले में आपका बात सुन लगी यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, ऐसा आपका आभास हो रहा है, तुरंत संकल्प करिए कि भगवान ये जो भी है ये सब आपको अर्पित है, अब आप जानिए, ये आपको अर्पित है, अब जो भी हो अब मैं नहीं जानता, फिर वो सही हो जाता है। ये भाव की बात है। भाव से इसको कोई देखे कि अर्पित कर दें तो फिर वो मार्ग भी दिखने लगता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैसे एक विकट परिस्थिति, अब क्या करें, अब तो ऐसा अनर्थ, अब तो लगता है कि जो है बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उन परिस्थितियों में जब सौंप देते हैं शुद्ध भावना से तो फिर ऐसे रास्ते निकल जाते हैं, और फिर निकल जाते हैं तो फिर हमें लगता है कैसे निकल गए, ये क्या चमत्कार हो गया। तो वो जो उस भावना की शुद्धि है वो कारगर होती है, वो काम आती है। इसलिए भगवान करें कि यदि इस प्रकार से कर्म करोगे अर्पण बुद्धि से, समर्पण बुद्धि से, तो शुभ अशुभ जो भी फल है उन सब से अलिप्त हो जाओगे, लिप्त नहीं होगे, मुक्त हो जाओगे, छूट जाएंगे, वो फल से रहित हो जाओगे। और रहित होकर क्या होते हैं, विमुक्त माम उपस्थिति, मुक्त हो जाओगे फिर और मेरे को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, यानी कि त्रिविध ताप की निवृत्ति हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर लोगे यदि इस प्रकार से अर्पण भाव से, समर्पण भाव से कर्म कर रहे हो तो। और आगे भगवान कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहें कि अहम सर्वभूतेषु समः न मे द्वेषः न प्रियः अस्ति। अब देखिए भगवान यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, कहें हम सर्वभूतेषु समः, मैं समस्त प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं। कोई मत पद संप्रदाय ऐसा है, ऐसे भी कि वो पुरुषों में आत्मा मानते हैं, स्त्री में आत्मा मानते हैं, लेकिन स्त्री में तो आत्मा ही नहीं है। पुरुष का तो जो है मुक्ति का अधिकार है, लेकिन स्त्री का मुक्ति का अधिकार नहीं है। स्त्री इसलिए तपस्या करे कि अगले जन्म पुरुष का मिले, फिर वो साधना करके मुक्त हो, ऐसा बताते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वभूतेषु समः, मैं समस्त प्राणियों में, यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं, जीव मात्र की बात है, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त प्राणियों में मैं समान रूप से विद्यमान। समान रूप का मतलब कि ऐसा नहीं कि मनुष्यों में ज्यादा विद्यमान है और पशुओं में कम है, ऐसा नहीं है। समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं, एक समान रूप से सब में विद्यमान है और सबको एक समान रूप से वो कल्याण कर रहे हैं, वो समदर्शी हैं। तो जो ज्यादा साथ साथ रहता है किसी के, तो वहां पर राग हो जाता है, पक्षपात होने लगते हैं। और भगवान यहाँ प्रत्येक जीवों के साथ साथ हैं, तो भगवान को कितना राग होना चाहिए। परंतु भगवान कह रहे हैं कि न में प्रिय, मेरे को राग नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि मेरा ये प्रिय है, अब मैं जो है इसी के लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं है। तो और न में द्वेष्य, नहीं मैं किसी द्वेष करता हूं, मैं उसके साथ सदा रहता हूं, तो मैं उसके लिए प्रिय हो गया, मैं उसे, मेरे को उससे राग हो गया, प्रीति हो गया, ऐसा भी नहीं है। और कोई गाली दे रहा है मान लीजिए, या भगवान को कुछ मान ही नहीं रहा है, ऐसे के लिए द्वेष भी नहीं रहता मेरे को, न मेरे को राग है न मेरे को द्वेष है। और फिर आगे क्या कर रहे हैं, और दूसरी बात कर रहे हैं,
परंतु ये माम भक्त्या भजन्ति। अब देखिए, अब ऊपर बात कह दिए, सामान्य बात कहे हैं अभी ऊपर, ये सामान्य कथन है। वही देखिए, मैं सब में समान रूप से रहता हूँ, लेकिन रहते हुए भी ना कोई से राग है ना कोई से द्वेष है, हम जो है न्यूट्रल हैं। अब देखिए भगवान कितना न्यूट्रल है। कभी कभी लगता है आश्चर्य ना, इसी हृदय में बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी बार बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है और सबके पिता हैं, तो ये जो रोज हत्याएं हो रही हैं, गो हत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं कुछ हो जाते हैं, उसमें दब करके छोटे छोटे निर्दोष जीवों की हत्या हो जाती है, बालकों की हत्या हो जाती है, कहाँ ईश्वर बचाने नहीं आता। और कहीं आप कितना भी पूजा करो, मंदिर में पूजा करो, इस धाम पर जाओ उस धाम पर, तो खुश भी नहीं होता, प्रसन्न भी नहीं होता, प्रकट भी नहीं होता। इतना न्यूट्रल है, ये अनुभव की बात है। वो जल्दी होती है, न्यूट्रल है एकदम। कि आप घंटी बजाते रहो, भजन करते रहो, ध्यान करते रहो, जीवन खपा दो, तो भी कुछ जल्दी हिलते नहीं, इतना न्यूट्रल होते हैं। और गाली भी दो, खूब गाली दो, जीवन भर गाली दो, जीवन भर पाप करो, तो भी उस सुविधाएं वैसे ही देते हैं। वही पृथ्वी, वही जल, वही अग्नि, वही प्रकाश, सब वही मिलेगा उसको। इतने न्यूट्रल है, कोई मतलब ही नहीं ऐसा लग रहा है उनको, लेकिन मतलब हो जाता है। कब मतलब हो जाता है उनको, कह रहे हैं देखिए, ऊपर तो कह दिया समान रूप से कि समान रूप से तो मैं न्यूट्रल ही रहता हूं, परंतु ये माम भक्त्या भजन्ति, जो भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है। अब उसके लिए वो न्यूट्रल नहीं रहते हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि ते मयि च अहम अपि तेषु। तब कह रहे हैं कि ते मयि, वे जो भक्त जन हैं वो मेरे में निवास करते हैं, और मैं अहम तेषु, मैं उनमें निवास करता हूं। अब इतनी प्रगाढ़ता हो गई, मतलब बराबर में एक दूसरे के साथ रहता हूं। भक्त और भगवान का संबंध वहां पर बन जाता है, प्रकाशित हो जाता है। वो जो न्यूट्रल निरपेक्ष भगवान है, उदासीन है, सब में समान होते हुए, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, परंतु वही जब भक्त प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक भजन करता है, विह्वल होता है, अश्रुधारा उसको नयन से जब चलने लगते हैं, उस भाव दशा में तब भगवान द्रवित हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति हो जाती है कि भक्त में भगवान और भगवान में भक्त, वहां पर हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं भगवान। और भक्त को लगता है कि भगवान साथ है, हमारे साथ सदैव है, हमको सुन रहे हैं, हम उनको सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो कहते हैं कि वह निरपेक्ष भगवान भी, उदासीन भगवान भी भक्त के प्रीति से, भक्ति से द्रवित हो जाते हैं। देखिए भक्ति की महिमा बता रहे हैं। और यही नहीं, देखिए कितने सरल हैं भगवान। कहते हैं कि एक बार भगवान की तरफ कोई देख ले, देखता है नहीं, तो फिर अनुभव करता है। और भगवान का संकल्प है, बहुत बढ़िया श्लोक, हमें लगता है कि ऐसे तो एक एक श्लोक जो है गीता के, किसी को कुछ कह नहीं सकते कि ये वाला श्लोक कमजोर है, लेकिन फिर भी उसमें यदि कहना हो कि सबसे सर्वोत्कृष्ट श्लोक कौन सा है, तो हमें ये लगता है ये अभी श्लोक संख्या 30 9वें अध्याय का, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कह रहे कि अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई सुदुराचार हो, एक तो होता है दुराचारी, एक होता है सुदुराचारी। अब इसमें भी सु शब्द लगा दिया, खराब में भी सु लगा दिया। सुष्ठु दुराचारी, सुदुराचारी मतलब बढ़िया दुराचार। बढ़िया दुराचार मतलब घोर दुराचारी, अत्यंत अधम, अधमाधम, अत्यंत निकृष्ट। मतलब कोई ऐसा पाप कर्म ना हो उससे हुआ इस जगत में जो उससे शेष हो, सब पाप कर चुका है, ऐसा दुराचारी। मतलब कोई पाप बचा ही नहीं। ऐसे भयंकर से भयंकर पापी भी, कह रहे हैं भगवान, भजते माम अनन्य भाग। यदि सब कुछ छोड़ छाड़ भजन करने का मतलब सब कुछ चलता रहे, भजन भी चलता रहे, हो ही नहीं सकता। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि इसको लग गया, संतों की वाणी लग गई, शास्त्रकारों की वाणी, भगवान की वाणी, वेद की वाणी,
यदि उसके हृदय में घर कर गई और इसे लग गया कि नहीं नहीं हुआ अपराध है, अब नहीं, अब लग नसानी अब ना सही हो, इस प्रकार का विवेक हो गया कि अब तक जितना नाश करना था हमने नाश कर लिया, अपने जीवन का जितना पाप करना था कर दिया, परंतु अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब विवेक जागृत हो गया है, अब मेरा विवेक जागृत हो गया है, अब पता चल गया क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या हमारे लिए हानिकारक है। तो हमारे कल्याण का मार्ग क्या है, हमारे अकल्याण का मार्ग क्या है, ये पता चल गया और कल्याण के मार्ग को चयन कर लिया और अकल्याण के मार्ग को छोड़ दिया। उन पाप कर्मों को, अत्यंत जो नीच कर्म थे, उन कर्मों को छोड़ करके अनन्य भाव से, यानी कि अब कुछ नहीं, जो भी है जीवन भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान जिस विधि प्रसन्न होंगे अब वही कर्म हम करेंगे। इस भाव से ओतप्रोत होकर के कोई भजते, भजन करता है मेरा, तो भगवान क्या है, भगवान का संकल्प है साधु रेव समंतव्य, हिदायत दे रहे हैं सबको कि उसको साधु ही मानना चाहिए। आप लोगों को हो गया, किससे नहीं होता है? ऐसा कौन व्यक्ति है इस जगत में जिसे पाप नहीं हुआ है? कोई दावे के साथ कह सकता है कि कोई भी पाप हमसे नहीं हुआ है? हो ही नहीं सकता। बिरला कोई मिल भी जाए कि इस जन्म में जो है मैं जाने में कोई पाप नहीं किया हूं, तो भी पूर्व जन्म में आप किए हो, तभी ये जो है मलमूत्र का भांड मिला है। ये कोई अच्छा नहीं मिला है, अधम शरीर का मिलना ही ये बताता है कि हमसे कोई अपराध हुआ है। तो इस प्रकार जब सबने पाप किया ही है, सबने पाप किया है, तो कोई एक बार पाप करके, कुछ पाप करके अब माफी मांग लेगा, अब नहीं होगा, तो फिर उस दोष को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे दोष को नहीं देखे हैं। भगवान यदि हमारे दोष को देखते तो लिख देते इस मनस ये जो ललाट पर, इसने ये दोष किया है पूर्व जन्म में। जहां जाते तहां दिखता हमको कि अच्छा इस व्यक्ति ने ये पाप किया, यहाँ कहीं लिख देते ना, चेहरे पर छाप देते, आंखों पे ऐसे कुछ LCD लगा देते, कुछ ऐसा यंत्र फिट कर देते कि सब उस पर लिखा रहता ये अमुक अमुक कार्य किया है पूर्व जन्म में। तो बताओ क्या दशा होती? कोई किसी को मुख दिखाना लायक रहता? लेकिन फिर भी भगवान ने सबकी उपेक्षा की। हम सबसे पाप, समस्त जीवों से पाप हुआ है, फिर भी भगवान इतने करुणावान हैं कि उनकी गोपनीयता का ध्यान रखा है। भगवान अत्यंत मतलब गोपनीय रखे हैं कि चलो ठीक है, इसके प्राइवेसी का हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, कि इसके गोपनीय, चलो इसको गोपनीय कर देते। तो भगवान ने उपेक्षा हमारे पापों को की है। तो किसी से यदि अपराध बन जाता है, प्रयास करना चाहिए कि उसके अपराध को जो भी प्रायश्चित आदि है यदि कर लेता है तो उसे अपना लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। भगवान का ये संकल्प है कि यदि भयंकर अपराध बन गए हैं, कौन से अपराध है जिसके प्रायश्चित नहीं है? प्रायश्चित दिए जाते हैं, समस्त कर्मों का प्रायश्चित है, तो प्रायश्चित आदि करा करके उसे यदि ले लेना चाहिए किसी से पाप हो गया तो। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि यदि दुराचारी हो, सुष्टि दुराचारी हो, तो भी ये मेरे को अनन्य भाव से भजता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, क्योंकि अब वह उसकी बुद्धि सम्यक रूप से व्यवस्थित हो गई, अब समझ गया। या तो कई बार यह होता है कि कोई बताने वाला नहीं होता है, ठीक से समझाने वाला नहीं होता है, या जिन बड़े लोगों को उसने देखा है कि ये बड़े लोग हैं और उनका ऐसे कर्म करते हुए उल्टा देख लेता है, उसको लगता है कुछ नहीं है इस समस्या, ये सब बोलने के हैं, सब बोलते हैं, करते वही, करते अपराध है। तो उन सबको देखकर वो भी उस मार्ग में आ जाता है। जब सब कर ही रहे हैं तो कोई है ही नहीं, वो जहां भी देखता है उसको दिख जाता है कहीं ना कहीं दोष, इसलिए वो भी दोष के मार्ग पर चल देता है। तो इस प्रकार से या तो उसको कोई आलम्बन नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके आचरण से वो प्रभावित होकर के सत्कर्म पर चल पड़े, या कोई समझाने वाला नहीं मिला कि ये भाई तुम्हारे लिए कल्याण का साधन नहीं है जो आप कर रहे। कई बार ऐसा परिवेश होता है, ऐसे माता पिता ही मिल जाते हैं कि वही वो दुष्कर्म करते हैं, तो बेटा भी ऐसा हो जाता, उसका क्या दोष है बेचारे। तो किसी भी प्रकार से यदि दुराचरण में चला गया है और कभी पता चल गया या किसी ने बता दिया, और यदि वह वहां से लौटता है, तो ये तो प्रमाण है। रत्नाकर, डाकू जैसे बड़े बड़े
अपराधियों को भगवान ने तारण किया है। तो ऐसे अपराधी, जिसे मतलब मनुष्य को तो छोड़िए, तो भगवान तो कहते हैं गिद्धादि को भी उद्धार किया है। ऐसे मांसाहारी जीव सबसे निकृष्ट, उनका भी तारण कर देते हैं भगवान। तो ऐसे को तारण करने वाला कारण करुणा वरुणालय है भगवान। कोई कारण नहीं होता फिर भी तारण कर देते। लेकिन एक बार कहते हैं कि उनसे हट करके भगवान की तरफ मोड़ा जाए, अपने चित्त को भगवान की तरफ मोड़ा जाए। मुड़ने में कष्ट होता है, उतने भर का कष्ट है। अपने चित्त को भगवान तक मुड़ने भर का कष्ट है, उतने को ही तप कहते हैं। उसके आगे तप नहीं होता। उसके आगे तो भगवान स्वयं ही उसके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं और संभाल लेते हैं, उसको ऊपर उठा देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। लेकिन समस्या कहां तक होती है, तब संघर्ष कहां तक चलता है, द्वंद्व वहीं तक चलते हैं कि भगवान की तरफ चित्त नहीं मुड़ता। बार बार कभी थोड़ा सा मुड़ता है, फिर विषय खींच लेता है, फिर विषय सेवन, फिर जाता है, फिर विरक्त होता है थोड़ी देर के लिए, फिर विषय खींचते हैं पीछे उसको। यही खींचातानी चलती रहती है और कई जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। अब इसी को करने में बड़ा कष्ट होता है, और कष्ट होने को उसी को तप कहते हैं कि बहुत तप कर रहा है, मन को मार रहा है, शरीर को मार रहा है, शरीर को व्यवस्थित कर रहा है। इतना ही ये भयंकर तप होते हैं। वो सब जो होते हैं तभी तक है जब तक चित्त भगवान की तरफ मुड़ ना जाए। और जब मुड़ गया भगवान की तरफ चित्त, तो फिर अब कुछ नहीं करना, सब अब तो भगवान करेंगे। फिर भगवान की कृपा वहां खुल जाती है। लेकिन तब तक करना पड़ता है, इतना तो करना पड़ता है भगवान। ऐसा नहीं है कि कई लोग खूब रोते हैं भगवान के सामने, खूब रोएंगे, खूब रोएंगे, उनको देखकर लगता है कि शायद ये भाव हमारे अंदर हो जाए तो भगवान को दायित्व प्राप्त कर ले। ये क्या देख रहे हैं, ये प्रेम के आंसू। वो प्रेम के आंसू नहीं होते, वह समर्थता के आंसू होते हैं। और फिर जब देखते हैं उनका चरित्र, तो फिर वही कर्म, इधर भगवान के साथ रोएंगे भी और कर्म वही करेंगे, दुष्कर्म। तो ये रोना क्या भैया? वास्तव में कई बार आंसू इसके लिए बहते कि जो हमने पाप कर्म किया है उसका क्या होगा। तो वो रोना ठीक है, लेकिन फिर वही उन्हीं कर्मों को करना, रो रो करके रो, फिर उन्हीं कर्मों को करो, फिर भगवान के पास रो, गलती हो गई भगवान, फिर वही कर्म। ऐसा नहीं होता। फिर जीवन भर रोते रहे, कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ भी हो गया उसको बंद करें, दृढ़तापूर्वक, कठोरतापूर्वक उसको बंद करें, अब फिर रोए तो कुछ काम का है। तब उसको आर्त भाव कहते हैं, उससे भगवान द्रवित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि रोएं फिर वही काम करें, फिर रोएं फिर वही काम करें, इससे भगवान द्रवित नहीं होते। इतना भगवान अपेक्षा रखते हैं हमसे कि इतना है कि तुम्हारे में साहस की नहीं, रोक लो अपने आप उन कर्मों से और फिर पुकारो, तब वो कुछ काम आ सकती है, अन्यथा काम नहीं आएगी, अन्यथा चलता रहेगा इसे। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर ये कहा कि जो अति दुराचारी है वो भी मेरे को भजता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि अब उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है, अब यथार्थ निश्चय वाला हो गया है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि आखिर में मेरा कल्याण भगवान से ही है, इससे कल्याण नहीं है। जो मैंने किया या जो मैंने करने जा रहा हूं उससे कल्याण नहीं है। तब अब बुद्धि जब ठिकाने आ गई तो समझना चाहिए कि वो शुद्ध हो गया, कि वो बात यहां का है मन बदलने का। मन बदल गया तो समझो कि ठीक हो गया वो। इसलिए बार बार ये देखा जाता है कि कई बार जज भी ये देखता है कि इसके अंदर अभी दुर्भावना है, कष्ट मैं तो दे दूंगा इसको, जो है दंड तो शरीर को दे दूंगा, लेकिन अंदर से नहीं बदल रहा है। तो कोई मान लो कि आप शारीरिक स्तर से उसको दंड दे दें, लेकिन मन में अपराध है उसके, तो अभी भी वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुआ है। चाहे दंड लेकर आ गया, जेल से छूट गया, तो भी वो शुद्ध नहीं हुआ है। 6 महीना, साल भर या 2-4-10 साल बाद छूट गया तो सांसारिक दृष्टिकोण से निरपराध मानते हैं कि जेल से छूट गया, बरी हो गया, या अपना जो भी अपनी सजा थी काट ली, तो उसके बाद अब पुलिस नहीं पकड़ती उसको, वो दिखाएगा भाई मैंने काट चुका हूं, मैं अब निरपराध हूं। लौकिक दृष्टिकोण से भले ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से निरपराध है, परंतु यदि मन में अभी वही विचार है, वही कार्य करने की, तो अभी शुद्ध नहीं हुआ। और यदि मन बदल गया उसका,
कईयों का मन बदल जाता है, जेल से आते हैं फिर कहते हैं अब साधु बनो, अब हो गया जो होना, साधु बन जाते हैं कई बार कि अब कुछ नहीं, जीवन ऐसा उनका पूरी तरफ बदल जाता है। तो मन बदल जाने से ये सब होता है, मन बदल गई, बुद्धि बदल गई तो पूरा बदल जाता है जीवन। तो बुद्धि का बदलाव ही वास्तव में बदलाव है। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि मति बदल गई उसकी, उसको पता चला कि नहीं ये गड़बड़ था। नहीं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति करता है दुष्कर्म, पाप कर्म, क्योंकि जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, क्या करे, जीव की व्यवस्था है। जीव इतना भोग और पाप कर्मों में लिप्त हो चुका था पूर्व अनादिकालों से, वो अभ्यास बन गया है। वो अभ्यास इतना बन गया है कि वो संस्कार परिपक्व है, और उस संस्कार की परिपक्वता जो है उसको उस दुष्कर्मों की तरफ खींच ले जाती है। इसलिए महर्षि कपिल ने कहा कि नहीं श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। ये अनादि वासना इतनी बलवान होती है कि ये थोड़े सुनने उनने से सत्संग कुछ नहीं होता। थोड़े सुन लिए, 2-4 दिन सत्संग कर लिए, गीता की क्लास देखिए, थोड़ा ये सत्संग, बोले आज खा लिए सत्संग लगाओ टीवी पर, उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि अनादि वासनाया बलवत्ता, अनादिकाल की इतनी वासनाएं हैं कि उस वासनाओं ने व्यक्ति को इतना जकड़ लिया है कि उसको अनायास ही पापों में धकेल देता है और पाप हो जाता है। और जब पाप होने लगते हैं तो व्यक्ति क्या कहता है, अविवश है, पाप को छोड़ ही नहीं पा रहा है, स्वभाव बन चुका है। तब क्या नया चालबाजी करता है कि उस पापों को भी पुण्य घोषित करने लगता है। ये ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। इस प्रकार से अपने को अपराधी नहीं मानता, मैं अपराधी नहीं हूं, इसमें क्या किसका जा रहा है। अब कोई दारू पी रहा है तो क्या तर्क देता है, मैं किसके बाप का पी रहा हूं, अपने पैसे का पी रहा हूं, सरकार दे रही है, दुकानें खोली है, सरकार दुकानें खोली, हमारे पैसे, हमारे अपनी कमाई के पैसा, मैं पीऊं या कुछ करूं। अब उस कर्म को ये क्या घोषित करना चाह रहा है, अनैतिक कर्म को नैतिक कर्म घोषित करना चाह रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा, वो अपने आप को निरपराध मानेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो मान्यता, ये जो बुद्धि विकृति है ना, ये अब वो कभी नहीं छोड़ सकता, वो पापों से छूट नहीं सकता। और मान लीजिए पाप हो रहे हैं, हो जा रहे हैं, अभ्यास है, पूर्व जन्म संस्कार है, हो जा रहे हैं, चाह करके भी छोड़ना चाह रहे हैं, फिर भी हो जा रहे हैं। लेकिन वो मन में बार बार कर तो रहा हूं लेकिन गलत कर रहा हूं, अंदर से मान रहा है, छूट तो मेरे से पाने लगे, गलत हो रहा है ये कार्य, मैं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए था, पर क्या करे, विवश हूं। यदि बार बार करे कोई व्यक्ति और बार बार ये चिंतन करे, दारू पीने के बाद ग्लानि होवे, पाप करने के बाद यदि ग्लानि होवे बार बार, तो एक न एक दिन छूट जाएगा, एक दिन छूट सकता है। क्योंकि पता चल गया ना, दोष दर्शन जिस दिन अपने में होने लगे उस दिन दोष निकलने लगते, और जिस दिन दूसरे में दोष दिखने लगे तब फिर समझे कि वो दोष आने लगते हैं। दूसरे का दोष दर्शन हम करते हैं तो दर्शन हमारे में आने लगते हैं, और हमारे में जब दोष दर्शन दिखने लगते हैं तब लगते हैं कि दुनिया हमसे अच्छी है, देखो कितना ही सुंदर है, हम कैसे हैं, हमारे में कितनी गंदगी बढ़ी है, देखो इसका भाव कितना सुंदर है। ऐसा होने लगता है। जब हम अपने में दोष दर्शन करते हैं तो दुनिया अच्छी लगने लगती है, और जब दूसरे में दोष दर्शन देखते हैं तो दुनिया खराब लगने लगती है। तो जब इस प्रकार से हम यदि किसी स्वभाववश संस्कारवश गलत काम कर रहे हैं, और गलत काम करते हुए यदि हम मान रहे हैं अंदर से कि गलत हो रहा है, भले ही हमारे पैसा क्या है, पैसा से तो हम और भी तो काम कर सकते थे और अच्छी चीजें भी तो खा सकते थे, परंतु कर रहे गड़बड़, नहीं होना चाहिए था। यदि इस प्रकार मान रहे हैं तो बुद्धि तो ठीक है, उसकी संस्कार के कारण थोड़ा हो जा रहा है, तो वो व्यक्ति छूट जाता है, छूट जाएगा, कभी ना कभी छूट जाएगा, समय लगेगा, समय लगेगा उसे, क्योंकि ये चिंतन काम करते हैं। ये चिंतन जो है बार बार हम यदि कहते हैं गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, गलत, ये गलत का चिंतन जब बार बार चलते रहे तो एक दिन घृणा होगी और अचानक छूट जाता है, अचानक वो कर्म छूट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि चलो हो भी जाए कोई कर्म ऐसा हो रहा है स्वभाववश, मांस भक्षण हो,
मदिरा पान हो, कोई भी दुराचार व्यभिचार हो, यदि हो रहा है, नहीं छूट पा रहा है, तो ये चिंतन करें कि मैं गलत कर रहा हूं। इसका चिंतन यदि बार बार चलता रहे तो एक दिन ऐसी भगवान कृपा करेंगे कि सब भगवान की कृपा से होता है, हमारे प्रयत्न से तो कुछ होता नहीं है। कितना भी प्रयत्न करते हैं, अपने कितने भी मन को काबू में लाने का प्रयत्न किया, फिर द्रवित हो जाते हैं विषयों के सामने। तब भगवान एक दिन कृपा करते हैं और फिर उनकी कृपा से सब कुछ सहज ही छूट जाता है। तो इसलिए जो है उन कभी भी अनैतिक कर्मों को मन से नैतिक घोषित नहीं करना चाहिए। अपने को अपराधी माने मन ही मन, और अपराधी मानने से भी धीरे धीरे वो अपराध छूट जाते हैं। और कैसे छूट जाते हैं तो भगवान आगे कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। देखिए कितने बहुत बड़ा, ये दोनों श्लोक जो है अपने आप के हैं। कहेंगे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपने दुष्कर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ गया और मेरी प्रीति के लिए कर्म कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तो क्षिप्रम भवति, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान कितना बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं और कह रहे हैं शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान बहुत बड़ा आलम्बन देते हुए अर्जुन को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे अर्जुन ये तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर चुका है ना, पूर्व में पाप भी कर चुका है ना, अब संभल गया ना, पूरी तरह सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण पूरी तरह, तब कह रहे भगवान न मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, कभी नाश नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करो, जो हुआ सो हुआ, और अब से सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे शरण में आ जाओ, मेरा भजन करो, मेरी प्रीति के लिए कर्म करो। मैं समस्त जीवों में विद्यमान हूँ, उस जीवों की खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए सब जीवों में मेरे वास मानकर उसकी सेवा करो, पूजा करो, मेरा भजन करो, स्मरण करो। तो इस प्रकार करोगे तो मुक्त हो जाओगे, परम पद को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कहा। आगे और इसको हम जारी रखेंगे। आज की कक्षा कहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक। शांति शांति शांति।